नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीआई लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। और दोस्तों आईटीआई लिमिटेड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइजेस कंपनी है जो कि इसमें रिक्वायरमेंट निकाला है टेक्नीशियन और इंजीनियर पोस्ट के लिए। और इनका भी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों भारत नेट्स प्रोजेक्ट जो कि बीएसएनएल के साथ चल रहा है। और बीएसएनएल के जैसे आपको पता होगा 5G 4G और 5G को लेकर काफ़ी जो है स्टेटों में इनकी प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है जिसको भारत नेट के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट चल रही है, तो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरे जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका आईटीआई लिमिटेड की तरफ से आया है। और आईटीआई लिमिटेड दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और इनका जो है रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट जो ऑफिस है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है। और इनके अलावा दोस्तों इनके बहुत सारे जगह पर इनके जो है प्लांट्स यूनिट्स हैं, जैसे आपका नैनी प्रयागराज हो गया, पालकगढ़ है, ठीक है, रायबरेली हो गया, ठीक है। तो ये जगह पर इनकी भी जो है प्लांट है। और अभी वैकेंसी जो निकाला दोस्तों प्योरली टेंडर बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है। और इनका भी रिसेंटली जो भारत नेट का प्रोजेक्ट चल रहा है उन्हीं के लिए वैकेंसीज आपका रखा गया है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है आपका एडवाइजर्स की है, कंसल्टेंट की है, एसोसिएट कंसल्टेंट की है, उसके बाद यंग प्रोफेसर ग्रेजुएट एंड यंग प्रोफेसर टेक्नीशियन जैसी पोस्ट की यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट आपका रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर समझ लीजिए क्या क्या आपका जॉब रहेगा, क्या क्या आपका वर्क रहेगा, यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आपको 11 जुलाई को रिलीज किया गया था, आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसीज के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 5 तक सीरियल नंबर दिख जाएगा। उसके बाद आपका पोस्ट और डेजिनेशन और वैकेंसीज फॉर स्टेट यूनिट वाइज रहेगा और कितनी वैकेंसीज है अलग अलग यूनिट्स के आधार पर ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो एडवाइजर की है जो कि भारत नेट प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अभी इसका रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आपका भारत नेट, ठीक है। तो इन्हीं प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। तो एडवाइजर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज है, एक वैकेंसीज आपका जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए है और एक वैकेंसीज आपका वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट लोकेशन यहाँ पर भी देख सकेंगे। उसके बाद कंसल्टेंट की यहाँ पर भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज है आपका इस यूनिट के लिए और वेस्ट बंगाल यूनिट के लिए 2 वैकेंसीज है। उसके बाद दोस्तों एसोसिएट कंसल्टेंट की यहाँ पर 10 वैकेंसीज है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के लिए और 4 वैकेंसीज आपका जो है वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है। उसके बाद यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज है आपका नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए और 2 वैकेंसीज आपका वेस्ट बंगाल की है। उसके बाद दोस्तों आपका यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन के यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए और 5 वैकेंसीज आपका वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 29 वैकेंसीज आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए है और 14 वैकेंसीज आपका वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है। तो ये सारे डेटास यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सैलरी वगैरह क्या रहेगा। एडवाइज़र की सैलरी यहाँ पर दोस्तों 1,25,000 रहेगा और कंसल्टेंट की यहाँ पर 75,000 रहेगा और एसोसिएट कंसल्टेंट की यहाँ पर 35,000 सैलरी रहेगा और यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट की यहाँ पर 60,000 रहेगा और यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 35,000 रुपये पर मंथ आपका इधर रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद दोस्तों टीए वगैरह भी आपको मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल्स वगैरह, एचआरए वगैरह, ठीक है। ये अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ आपको अलग से प्रोवाइड करी जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप अगर एडवाइज़र के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए कम से कम दोस्तों 15 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट या फील्ड ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री या डाटा सेंटर, ठीक है। कैंडिडेट फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंसल्टेंसी विथ मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन द फील्ड ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री या डाटा सेंटर, ठीक है। एडवाइजर के लिए है।
उसके बाद यहाँ पर कंसल्ट की बात करें, कंसल्टेंट की, तो यहाँ पर आपका रिटायर्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ड्यूटी सेक्रेटरी 6 लेवल का या इक्विवेलेंट हो, और इसमें भी 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट कंसल्टेंट की बात करें तो इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे आपका टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हो गया या इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपका बी और बीटेक होना चाहिए, ECE डबल ई और सिविल या CS या IT या मैकेनिकल, इनमें से किसी भी ब्रांच से आप अगर हैं तो आप जो है यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ECE और ट्रिपल ई, सिविल, CS, IT और मैकेनिकल से, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप यंग प्रोफेशनल टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर किया जाएगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ A to C तक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर इंट्रैक्शन मीटिंग, ठीक है, मीटिंग। फॉर द पोस्ट D द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। फॉर C की फॉर द पोस्ट ऑफ E के अगर फॉर द पोस्ट E की बात करें तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो स्किल टेस्ट, कैंडिडेट विल बी इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन देयर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने हैं, आपका डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन वगैरह या मीटिंग के माध्यम से होगा, ठीक है। लास्ट डेट इसका सबमिशन एप्लीकेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्म है दोस्तों आपका 18 जुलाई से पहले आपको जो है भेज देना है, ठीक है। और जो भी फॉर्मेट दिया उसके आधार पर, ठीक है। टर्म एंड एंगेजमेंट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का चलेगा और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंड भी करेंगे आपकी बिजनेस नीड एंड परफॉर्मेंस, यानी कि इनकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपका, ठीक है। एज वगैरह भी देख लीजिएगा, अगर यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट की बात करें तो 32 ईयर्स, ठीक है। और टेक्नीशियन के लिए 30 साल आपका रखा गया है, ठीक है। बाकी आपका एज में भी रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर ITI लिमिटेड वेबसाइट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनको इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.ITIlimited. आप कैरियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से इसका फॉर्म को आपको भर देना है, ठीक है। और सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, किस फॉर्मेट में कितनी GB या किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छा से एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया दोस्तों। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।